छोड़ना पड़ेगा। यदि हम इसको उल्टे ढंग से कहें, हाँ, उसको हम इस ढंग से कहें कि हम लोग स्वभावतः बहुत स्वार्थी हो गए हैं। यदि हमारी स्वार्थ की कहीं भी पूर्ति होती है तो हम वहां घंटों लाइन लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री चाहे राशन के चाहे लिए, वो राशन की दुकान हो, बिल्कुल चाहे वो दारू की दुकान हो, बिल्कुल, चाहे वो जो है इन पंडों की और ये कथावाचकों की या धार्मिक संस्थानों की, जो भी उन्हें जहां उन्हें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत उनका भला हो जाए, मतलब दे आर नॉट वेरी श्योर कि भला होगा, लेकिन कुछ लोगों ने यदि कहानी गढ़ दी है और यदि जो है पत्रकारों ने उनका महिमा मंडन कर दिया है, तो वहां लोग बाग लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। हाँ, करोड़ों का प्रसाद बांट रहे हैं और जो जो कहा जा रहा है वो सब कर रहे हैं और शांति कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना थोड़ा सा भिन्न है। मेरा कहना है ये है कि जैसे आप जो कर रहे हैं, जितनी गति से हमारा सहयोग हो सकता है हम भी उसमें सहयोग करें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके पैरेलल में जी हमें दो तरीके के लोगों को समझना होगा। एक वो जिनमें सोच, चिंतन और अनुभव के आधार पर कुछ वैल्यू ऐड करने की क्षमता है। जैसे आप में क्षमता है कि आप ऑर्गेनिक खेती में और कैसे जो है पत्तों को और उसको कैसे जो है आप वो करके उसे मिट्टी में कन्वर्ट करने की जो आपने सिद्धता हासिल की, तो ये आपका यूनिक वो हो गया है। जब हम इसको क्राइम फ्री भारत के पानी के ऊपर लाने वाले अभियान की बात कर रहे हैं, जहां हम गाय के गोबर की बात कर रहे हैं, माइक्रोब की बात कर रहे हैं और पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और अन्य हानिकारक जो केमिकल्स हैं वो ना तो भारत की भूमि में पैदा हो पाएंगे, ना भारत में जो है ना बिक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो है बहुत आसानी से हो सकता है और इसके लिए 21 लक्ष्य हम आपको एक बार फिर से भेज देंगे। मुझे मेरे याद है, शायद मैंने आपको भेजे थे। एक बार नए मन से उसे जरूर आप पढ़िए। चलिए, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो है मेरा कहना है कि एक आम लोग हैं जिनको टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हम उन्हें टेक्निकलिटी के बोझ में ना दबाएं। बिल्कुल। देखो, जैसे हम और आप अभी मोबाइल से बात कर रहे हैं, इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी और हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है या कोई ग्रॉस जानकारी है, मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। कुछ जो है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ये है, वो है, चिप है, फलाना है, अमका ढमका है, एक ग्रॉस सा आइडिया है, बट वी कैन नॉट से कि वी आर ए टेक्निकल पर्सन हु कैन, नॉट एट ऑल। तो मेरा मानना है कि ये दूसरे तरीके के जो लोग हैं उन्हें इस बात से लेना देना है कि महापरिवर्तित भारत कैसा होगा। तो जो हम उनको एक महापरिवर्तित भारत का एक दिव्य दर्शन कराते हैं। हमारा कहना है कि आपकी आज की रोजमर्रा की प्रॉब्लम ये है कि हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं, चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट के फॉर्म में हो। जो नए कानून आए हैं, दे आर ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। यस, वो तो नाम अकेला बदला है और अभी भी वही चार्ट देख के कि इस सेक्शन का नया नाम क्या है। हाँ, बिल्कुल लोगों जो वर्बेटम वही है, वही बना लिया। बिल्कुल। तो वो क्यों बनाया है, मुझे तो उसका औचित्य भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इट डज नॉट रियली एक साइकोलॉजिकल कि हमने अंग्रेजों के नियम कानून बदल दिए हैं और अंग्रेजी की जगह हिंदी का नाम रख दिया है, भारत। हाँ, न्याय संहिता कर दिया, भारत न्याय संहिता टाइप का कर दिया है। बस। तो ये तो कॉस्मेटिक चेंज हुए ना। यस। तो हमारे राजनेता तो इतने महान हैं कि उन्होंने हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और घटिया संकीर्ण राजनीति में बांट के हमें अंधभक्त बनाते हुए अच्छे राजनेता भी नहीं दिए। वो जो है इसी प्रक्रिया के तहत अपराधियों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को जो है ना वरीयता देते हैं और अपराध करके उन्हें जिताते हैं। देखिए, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, ये धड़ल्ले से हो रहा है। कोई भी चुनाव बिना इसके नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वही तो हो गया। और पालीवाल जी, ये बताइए कि आप जो है ये सब करना अपराध है कि नहीं है? नहीं, एब्सोल्युटली। आज के कानून में, घटिया कानून में, अंग्रेजी कानून में
भी ये अपराध है, राइट? बिल्कुल। तो अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं, हमारे वोट को खरीद रहे हैं, जीतने के बाद वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर और दयनीय प्राणी हैं, जो हमारे सामने जो है बड़े कुर्ता पहन के चौड़ी चौड़ी छाती के दिखाई देते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो देखा जाए तो अत्यंत ही कमजोर प्राणी हैं। उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ एक लाइन भी बोल दें। ना ना ना, वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, मतलब वो तो उनका सोच और चिंतन का कारण ही नहीं है, और वो टिकट लेने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जीतने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जिस दिन से जीतते हैं आगे वाले चुनाव के लिए वो जो है भ्रष्टाचार की गंगा में डूब जाते हैं। उन्हें जीतने की प्रक्रिया में बहुत सारे दुष्टों की, गुंडों की, मवालियों की शरण लेना पड़ती है, और अब उन्हीं मवालियों को चारों तरफ रख के वो अपने आप को महाबली के रूप में पेश करते हैं। तो आप ये देखिए कि इनके जो मंच हैं, उस मंच में ये खुद दुष्ट बैठते हैं, और ऐसे ही मवाली असामाजिक व्यक्तियों से ये घिरे दिखाई देते हैं, जो आम जनता को भयकारक करता है। बिल्कुल। अच्छा, जो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके जेल और शिक्षा में रखना चाहिए, वो पुलिस इनको सैल्यूट करने के लिए बेबस है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि कई बार उसे अपनी पोस्टिंग कराने के लिए इन्हीं मवालियों की शरण में जाना पड़ता है। यस यस यस, मतलब ये बड़ी विडंबना का विषय है। एब्सोल्युटली। तो क्या इन राजनेताओं से हमें अच्छा भारत मिल सकता है? नहीं, वो तो जनता भी अब समझने लगी है कि ये नहीं देंगे, लेकिन अब उनको भी वही है कि उनको कोई विकल्प उस तरह से नहीं मिल रहा, या वो भी जब वोट के समय वो भी दिख जाते हैं, वो उनको लगता है। अभी आप वोट को दूर रहने दीजिए, हम तो वोट के पहले की बात कर लेते हैं। हमारा कहना ये है कि हमने वो मॉडल